नीचे होता है, प्लेयर्स 1 मिनट में नीचे, लाइक उनका डॉट है कि 1 मिनट में जितनी लूट हुई है लेकर के चल पड़ो, ये बेहतरीन चीज रहता है। ये वाला जोन ऑब्वियसली हमें पता है कि ऊपर वाले आइलैंड पर ही बनने वाला, फुटबॉलिस्ट को अच्छा फायदा होगा उस चीज के अंदर, बट बस फुटबॉलिस्ट को होल्ड करना है। अदरवाइज यूस और क्लास मिल के कहीं ना कहीं टीम सीक्रेट का गेम प्ले बिगाड़ सकते हैं, अगर टीम सीक्रेट ने सही से रोटेट नहीं किया तो। जी हाँ, ये एक पॉसिबिलिटी वहां पे रह सकती है टीम सीक्रेट के लिए। लेकिन चलिए, दूसरी तरफ तो लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है क्लास लिटिल एथलेटिक्स और जूस के बीच में, जहाँ पे जूस को ऑलरेडी एक नॉक का सामना करना पड़ा है। ओ, अल्फा 7 के माफियासो को स्पॉट आउट करा गया बिगेट्रॉन के द्वारा और माफियोसो को नॉक डाउन कर दिया गया है। लॉ भी बिल्कुल एक सिमिलर वल्नरेबल एंगल पे मौजूद है। कवर अल्फा 7 की तरफ से सिर्फ 2 ही प्लेयर्स के पास है जो एक चट्टान के पीछे खड़े थे। ये देखिए, जैसा मैंने कहा, लॉ नॉकआउट हो चुके हैं। बिल्कुल, अब देखते हैं कि आगे बीटीआर कितने किल्स बना पाती है। अगर वो यहाँ पर बना पाए, काफी अच्छी तरीके से स्पेस जरूर गया था, लेकिन सनत अपने आपको सेफ्टी क्वेश्चन पर पाएंगे। मैं बोलूंगा यहाँ पर अल्फा 7 को फायदा ये होता कि वो सब प्लेयर्स अपर एरिया पर है तो वो बीटीआर को ना नहीं दे, लेकिन वो जो नॉकआउट हो रखे थे उन्होंने कहीं ना कहीं अल्फा 7 के लिए गेम हल्का सा बिगाड़ दिया। तो वैसे ये वाली फाइट अल्फा 7 की हो सकती थी। खैर, अब लक्सी ऊपर की तरफ को मूव कर रहे हैं और उनको पता है कि उन्होंने आगे जो स्मोक एरिया है वहीं पर एक प्लेयर को डाउन उनके टीममेट्स ने उन्होंने किया था, तो अब ये मूवमेंट उनको फायदे में लेकर के आ सकती है। राइजन हल्का सा आगे गए जरूर है और वो अगर एक थ्रोएबल करना चाहे तो जरूर कर सकते हैं, जैसे एक्जैक्टली वही वो चीज कर रहे हैं। थ्रोएबल्स का एक अच्छा गेम यहाँ पर बना सकते हैं। अल्फा 7 के अगेंस्ट पीछे की तरफ को आएंगे अपने आपको सेफ्टी क्वेश्चन में रखने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं लक्सी के ऊपर भी गोलियां आ रही है, उनको भी सेफ्टी साइड पर रहना पड़ेगा। अब देखते हैं माफियोसो यहाँ पर किस हिसाब से फाइट लेते हैं। पहले राइजन अपने लिए, अपनी टीम के लिए वो किल सिक्योर करना चाहेंगे एंड उसके बाद आगे की फाइट लेंगे। और फुटबॉल इसके प्लेयर स्वैगविन के ऊपर आते हुए अल्फा 7 को दूसरी साइड से भी गोलियां पड़ रही है। माइक्रो भाई वापस स्वैगविन का किल अपने लिए पिक ऑफ कर लेंगे माफियोसो और सिनेटिक्सा। इन दो प्लेयर्स को देखना पड़ेगा अब यहां से बच करके कैसे निकले, क्योंकि 2 प्लेयर्स 4 के ऊपर हाँ भारी पड़ सकते हैं, बट स्ट्रैटेजीज थोड़ी बहुत बनानी पड़ेंगी और ऐसे मौके पर शॉट कॉलिंग करना जब आप एक दूसरे से दूर हो, थोड़ा सा दिक्कत का काम हो सकता है। ये दिक्कत का काम तो हो सकता है और उसके लिए कोऑर्डिनेशन दोनों प्लेयर्स के बीच में काफी ज्यादा प्रिसाइज चाहिए। स्पेशली जो पोजीशन यहाँ पे इन दोनों प्लेयर्स की है, वहां से कवर करना एक दूसरे को भी लाइक इट्स गोना बी क्लोज टू इम्पॉसिबल। लेकिन जक्सी अगर इन दोनों प्लेयर्स के बीच में चले गए तो बिगेट्रॉन के लिए ये चीज बैकफायर कर सकता है और जक्सी एग्जैक्टली उस ट्रैप के अंदर जा ही रहे हैं। अभी अल्फा 7 कैपिटलाइज कर सकती है। माफियोसो को बाहर निकलना पड़ेगा और जैसे ही माफियोसो के ऊपर गोलियां चले जाएगी, पीछे से दूसरे प्लेयर यहाँ पे जक्सी को टारगेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये क्या, RRQ भी यहाँ पे मौजूद है। RRQ ने सीनाटेक्सा को पकड़ लिया और ओह, बाहर हो चुके अल्फा 7। इट वाजंट RRQ, इट वाज वॉलेस। व्हाट? It was football। उन्होंने पहले स्वैगविन को भी डाउन किया था, लेकिन वो किल चोरी हो गया था। इस बार उनको अगर पता है कि आखिरी प्लेयर तो वो किल चोरी ही नहीं हो सकता, वो किल उनके हिस्से में जाएगा। मौके का अच्छा फायदा उठाया, जो भी वहां पर दिखा उसके ऊपर गोलियां चलाई एंड वो किल अपने हिस्से में ले गए फुटबॉलिस्ट के प्लेयर्स। फुटबॉलिस्ट बेहतरीन तरीके से खेल जरूर रही है, उनको अपना मोमेंटम पकड़ना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने पहला गेम भी बेहतरीन निकाल रखा है। नावी की टिक्सी वहां पर टीम सीक्रेट जिनके प्लेयर्स के साथ फाइट ले रहे हैं और नॉक एंड फिनिश ये टिक्सी करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। नावी के लिए बेहतरीन चीज ये है, पिछला गेम भी अच्छे मोमेंटम से एंड किया था, ये वाला गेम वहीं से पिक ऑफ कर रहे हैं। ऑलरेडी 2 किल्स, ऑल थैंक्स टू टिक्सी। या आई मीन ऑल थैंक्स टू टेजी। एंड इस मैच में भी हम वैसा ही कुछ सिमिलर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं नावी की तरफ से। उन्होंने शुरुआत एक अच्छी शुरुआत करी है अपने लिए इस मैच के अंदर। और नावी की अगर पोजीशन मैप पे देखे, इट इज अ गुड पोजीशन। अब ये देखना होगा कि ये जो पहली फाइट है, अगर वो नोवा एक्सक्यू को वाइप आउट करके इस एरिया का भी कंट्रोल ले लेते हैं, इन हट्स का भी कंट्रोल ले लेते हैं, तो एक और अच्छा पोजीशन उनके पास आ जाएगा। एक और अच्छा एरिया वो लोग अपने कब्जे में ले लेंगे सर्कल के अंदर और वहां से अगले टारगेट्स हो सकते हैं RRQ। फिलहाल ये देखिए, टीम सीक्रेट जिनकी जो रोटेशन थी वो ऑलरेडी बैकफायर कर चुकी है। टिक्सी बस उनको कोने में बिठा के बैठे हुए, पानी के अंदर बाहर आने का मौका भी नहीं दिया जा रहा है। टीम सीक्रेट जिनको यहीं पे खत्म कर दिया जाएगा। बिल्कुल, ये चीज तो होगी यहाँ पर, क्योंकि भाई जैसे कि हम पानी वाले एरियाज की बात कर रहे थे जॉनी, और उसके अंदर हम ये चीज बोल रहे थे कि अगर कोई टीम वहां से आ रही है, नो डाउट हम पावर ट्रिपलेट के बारे में बात कर रहे थे, बट सीक्रेट जिन यहाँ पर पकड़ी जा चुकी है। 4AM के शिने मीनवाइल पावर ट्रिपलेट कोर पाई को डाउन जरूर कर चुके हैं। कंफर्मेशंस निकालना इट्स गोना बी अ डिफरेंट थिंग। जूस के प्लेयर्स अभी भी सर्कल के बाहर हैं, वहां पर गॉडलेस जो रूइंस की साइड से रोटेट कर रहे हैं एंड एबली भी उन्हीं की डायरेक्शन से आने की कोशिश करेंगे। सो टीम्स उसको देखना पड़ेगा किस तरीके से वो ये करते हैं, बट किंग्सो ही स्टिल सर्वाइविंग, बट फॉर हाउ लॉन्ग, उनको कभी ना कभी तो आगे आना पड़ेगा। अभी नहीं तो अगले 30 सेकंड बाद जब सर्कल आना शुरू कर तब। सो मुश्किल कहीं ना कहीं केंगजो के लिए बन चुका है। जी हाँ, आई मीन ये कैंगजो के लिए बस वही है कि जब तक सर्कल नहीं आता कोई और लड़के किसी और टीम को बाहर कर दे, लेकिन उस चीज का भी कुछ फायदा नहीं होने वाला है। अभी भी काफी सारी टीम्स बची है यहाँ पे। टीम सीक्रेट जिनके लिए, वाओ, जैसा हम कह रहे थे, वो जो स्प्लिट रोटेशन था वो बहुत ही बेहतरीन तरह बैकफायर हुआ है। लेकिन वो जो शॉट अभी हमने कुछ सेकंड्स पहले देखा, दैट वाज इनसेन।
That was actually insane. लेकिन A1 Esports को खैर वहां पर एक किल जरूर मिल चुका है, हमने वो चीज भी किल फीड के अंदर देखी थी. सो A1 Esports ये वाला गेम अगर अच्छा बना सके काफी बेहतरीन रहेगा. बट 4AM के प्लेयर्स को देखिए, दे आर अनक्विज. उनको पता है कि यहाँ पर एक प्लेयर को डाउन किया गया था, मतलब यहाँ पर एक फाइट उनको न्योता दे सकती है. यही चीज 4AM के प्लेयर्स जान करके आगे मूव कर रहे हैं. कोरपाए भी थोड़ा सा पीछे की तरफ को जा रहे हैं, क्योंकि उनको इस मौके पर अभी के लिए थोड़ा सा पीछे हट करके खेलना पड़ेगा, क्योंकि सारी टीम इकट्ठे नहीं है. मीनवाइल टिक्सी यहाँ पर बैरल का इस्तेमाल करते हुए स्प्रे देने की कोशिश कर रहे हैं, एंड हल्का सा गलत जगह पर शॉट्स उनके जा रहे थे. और किंग्सो, आई डोंट थिंक सो कि अब वो यहाँ पर ज्यादा देर के लिए बच पाएंगे, क्योंकि उनकी हेल्थ जा रही है. माइट बी वन मोर प्लेयर जस्ट ड्राउनिंग, बट वो किल नहीं देना चाहते. किंग्सो उस बोट को वापस अपना कवर बनाएंगे, बट बोट को कवर बना करके और सर्कल के पीछे रह करके आप हील नहीं कर सकते पानी में. सो किंग्सो को वापस से आगे आना पड़ेगा. एंड टिक्सी, वो जो एफपीपी स्विच उन्होंने कर रखा है, वो उनको एक वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देता है, लेकिन क्या वो किंग्सो को स्पॉट कर पाएंगे, वो एक बड़ा सवाल है. मीनवाइल यहाँ पर RRQ D2E अब फाइट्स को अपने हाथों में ले रहे हैं यहाँ पर बीटीआर से. जी हाँ, अपने हाथ में ये फाइट ली तो जा रही है, और बिगेट्रॉन रेड एलियंस की पोजीशन भी कॉम्प्रोमाइज है. के पास एक हाई ग्राउंड एडवांटेज भी अभी अवेलेबल है. माइक्रो बॉय की पोजीशन को परफेक्टली स्पॉट कर सके, लेकिन लक्स यहाँ पे शॉट्स ले रहे हैं गोंगजो के ऊपर. बिगेट्रॉन सैंडविच हो चुकी है. एक तरफ RRQ और पीछे से कोनिना पावर भी अब उनके ऊपर चार्ज करती हुई नजर आएगी हमें. बिल्कुल. अब गोंसो और ब्लैकबर्ड को कितना बड़े इकट्ठे कैसे हो सकते, लेकिन यहाँ पर काफी बेहतरीन तरीके से स्प्रे आता हुआ. D2E एक प्लेयर को डाउन किया, दूसरे प्लेयर को ऑलमोस्ट वहां पर डाउन कर सकते थे, लेकिन एक एचपी पर बचे जरूर है. बट D2E को अपना किल मिल जाएगा इस मौके पर. RRQ काफी बेहतरीन तरीके से गेम्स अपने बनाते हुए, हाँ एक प्लेयर को खोया जरूर था, बट देन दे आर स्टिल 3 men स्ट्रांग. गोंसो मीनवाइल D2E को स्पॉट कर चुके हैं, बट क्या वो अपने सामने वाली टीम का के बारे में उनको पता है या नहीं, क्योंकि उनकी नजरें सीधा RRQ पर जा रही हैं. एक अच्छा मोलोटॉव यहाँ पर करने की कोशिश. शरी मीनवाइल टीम सीक्रेट के रेक्स को जरूर डाउन कर चुका है, और फिनिश ऑफ वहां पर फुटबॉल इसके लुत्फ उठा लेंगे. बट ऑन टू द अदर साइड इज द मोलोटॉव वर्किंग. यस इट इज. सक्सी को डाउन किया जाएगा इस बार, और ASL और A1 Esports भी अपनी फाइट्स रिस्पेक्टिवली ले रही हैं. ASL के प्लेयर्स दिक्कत दे रहे थे, बट टीम सीक्रेट के प्लेयर्स उनके ऊपर आते हैं. UI ASL के लियोन को नॉक और फिनिश कर देंगे. मीनवाइल D2E भी यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, अभी भी अपनी फाइट बना सके, और उन्होंने आई गेस प्रॉपर लोकेशन रिवील करवा दिया. Beer 11 और अर्दी इस फाइट को अंजाम देना चाहते हैं. जक्से हल्का सा पीछे आए जरूर है, यही एक स्मोक है जो इनका कवर बनेंगे. 4AM के स्वान को बचाना यहाँ पर हल्का सा मुश्किल हो जाएगा 4AM की टीम के लिए. जी हाँ, ये मुश्किल तो होने वाला है. स्वान काफी एक एक्सपोज पोजीशन में जाके नॉक हुआ है, जिसका फायदा यहाँ पे पावर 888 के आइस उठा सकते हैं, स्पेशली कंसीडरिंग द फैक्ट कि बाकी की 4AM अब ब्लू जोन से भी जूझ रही होगी. हो हसाकी, द मैन इज इनसेन. अब जूई को भी उन्होंने अपनी गोलियों का शिकारा बनाया. बिल्कुल, ये किया जरूर गया यहाँ पर. अब देखते हैं गोंसो किस हिसाब से यहाँ पर गेम खेलने वाले हैं. I mean, काफी अच्छे तरीके से लग जरूर रहा है, बट विल दैट पे इनफ, क्योंकि BTR का एलिमिनेशन RRQ के द्वारा किया जाएगा. भले उनके पास 4 किल्स है, बट RRQ ने अपने जो किल्स बटोरे हैं काफी बेहतरीन, काफी ब्रिलियंट गेम प्ले यहाँ पर रोक कर उन्होंने दिखाया है. पावर 888 टीम अब देखिए सर्कल के अंदर की तरफ को जाने के लिए टीम काफी तत्पर रहेगी, लेकिन 4AM के प्लेयर्स जो जोन के बाहर हैं उनको बहुत मुश्किल होने वाली है. 5वां सर्कल जैसे ही यहाँ पर लगेगा, it's gonna be a difficult game for 4AM. या इट विल बी अ रियली डिफिकल्ट गेम. लेकिन ये गेम और ज्यादा मुश्किल ये सोच के होता है कि ओशन, ये सैनो का मैप है, 20 मिनट होने जा रहे हैं और 13 टीम्स, 40 प्लेयर्स अभी तक जिंदा है. I mean, लास्ट टाइम हमने इसी गेम के अंदर 16 टीमें देखी, तो मैं बोलूंगा उससे तो थोड़ा सा फास्ट पेस ही है ये वाला गेम ऐसे मौके के लिए. लेकिन देखते हैं कि किस हिसाब से जैसे ही 5वां सर्कल लगता है टीम्स क्या सोचती है. क्या मैटो यहाँ पर ग्रेनेड करना चाहते हैं आगे डायरेक्शन में. आई मीन नोबडी इज आउट देयर, ही स्टिल जस्ट ट्राइंग. आई मीन उनका अंदेशा रहा होगा कोई ना कोई यहाँ पर रहेगा, आई डोंट नो, बट ये उनका ही टाइम. जिसने भी ये बेट आउट किया है काफी एक यूनिक बेट आउट किया, क्योंकि उनका ही टाइम यहाँ पर सर्कल के बाहर लग रहा है. मैटो खुद को कंफ्यूज करके बैठे हैं यहाँ पे. या गेट इन द सर्कल. तो वहां पे कोई नहीं, खुद को कंफ्यूज कर चुके हैं. खुद को कंफ्यूज किया, और उनके पीछे इनके टीममेट भी थे. ओह, ये बहुत ऊपर से मोलोटोव बहुत प्रिसाइसली मारा है रॉम ने. That was a brilliant moment. और लगा भी, आप देखिए 6-9 की हेल्थ जा रही थी हल्की फुल्की. So that was a really precise. 6-9 को एक बार देखना पड़ेगा कि आया कहां से, बट अब उसके ऊपर गोलियां चल रही हैं, एंड ड्रॉम अपने आप को फिर भी अभी इसी एरिया पर रखना चाहेंगे. वो ऑब्वियसली यहां से नीचे नहीं आना चाहिए हल्का सा, लेकिन अगर स्लिप हुए तो नीचे गिर सकते हैं. तो उनको पता है ये हाइट यहाँ पर डेंजरस रहेगी, वापस से पीछे आएंगे. बट मैट इस बार खुद को ही मोलोटॉव कर लिया उन्होंने. वेल,
आई डोंट नो टीम सीक्रेट अभी क्या सोच रही होगी, बट थोड़ी बहुत दिक्कतें तो वहां भी हो रही होंगे उन प्लेयर्स को। लेकिन अभी ये देखते हैं कि एएसएल कैसे अप्रोच करने वाली। फुटबॉल के के पास हाई ग्राउंड है, ब्लू जोन यहाँ पे आता हुआ, एएसएल के चार ही वहां पे निगाहें लगा के आगे मूव करे। चारी को थोड़ा बहुत डैमेज पड़ा, नॉकआउट होते थे बच चुके, हेवन उनके पास मौजूद है, चारी हील अप करके आगे जाना चाहेंगे। रॉम के पास फर्स्ट एड अब अवेलेबल नहीं है, इनके पास पेन किलर है, इनके पास 10 बैंडेजेस हैं। इन्होंने जोकर को स्पॉट किया, जोकर को यहाँ पे फिनिश करने की कोशिश, जोकर का फिनिश कर भी लिया। चार आगे मूव करे तो उनको नॉकआउट किया गया, और ये एएसएल के ऊपर ये रोटेशन बहुत ज्यादा भारी पड़ती हुई। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पर रॉम उनको भी सर्कल फेवर नहीं कर रहा, तो उनको नीचे आना ही पड़ेगा, लेकिन वो सही एरिया ढूंढना चाहते हैं। इतनी दूर से गिरेंगे दिक्कत हो सकती है। हेवन के अगर काफी आगे गिरेंगे दिक्कत हो सकती है। उन्होंने जंप मारी जरूर है, पर विल द स्टैंडिंग बी इनफ, वो गिरेंगे एंड डाउन हो जाएंगे। वो किल उठाने के लिए यहाँ पर तत्पर एएसएल के प्लेयर्स, लेकिन जो आखिरी प्लेयर है क्या वो हीलिंग लगा पाएंगे सही मौके पर, ये भी एक बड़ा सवाल बन जाता है। हील लगाने की कोशिश, प्ले जोन वहां पर पूरे के राउंड को ऑब्वियसली वो लेकर जा चुका, लेकिन यहाँ पर क्लास डिजिटल के रेज ये अकेले बचे हुए टीम का खाता अब जाकर खुलेगा जब पहला किल उनको मिलेगा। जी हाँ, अब जाके खाता खोला तो है, लेकिन अगर रेजी सर्वाइव भी कर जाते हैं तो वो एक किल आई थिंक इनको अच्छे पॉइंट्स दिला सकता है। ये एक चीज है क्लास लिटल एथलेटिक्स का, हमें आज सेकंड हाफ में, दिन के सेकंड हाफ में काफी बुरा फॉल डाउन होता हुआ नजर आया है। आई होप कि कल के दिन क्लास लिटल एथलेटिक्स जैसा पहले 2 दिन खेली है वैसा ही वापस दोबारा से खेलती हुई हमें नजर आए। जूस हमारी स्क्रीन पर अभी आ चुकी है, सर्कल के अंदर जाने की जो इनकी मशक्कत है वो ये अब शुरू करेंगे। ब्लू जोन यहाँ पे आता हुआ, जिने काफी पेशेंटली वेट किया है इन्होंने रेजी के आने का, और क्लास एथलेटिक्स से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एटलीस्ट एक किल और निकालेंगे, लेकिन यहीं पे उनको खत्म कर दिया गया है। जिमी भी अपनी टीम के लिए अब खाता खोलना चाहेंगे। एक नॉक में निकाला जरूर है, फिनिश वहां पर आराम से कर सकते हैं। हल्का फुल्का टाइम जरूर दिया था, डैमेज निकाला जरूर है, बट देन वो रीड आउट को ही रेस्ट ऑफ केस यहाँ पर करना चाहेंगे, अदरवाइज खुद से यहाँ पर किल निकालना चाहते हैं। देयर इट इज, जिमी को वो किल मिलता हुआ, और आरक्यू मीनवाइल वो भी देखते ही देखते एलिमिनेट हुई। 3 किल्स उस टीम के पास आए हैं। सो अब बारी आती है नोवा एक्सएफ की यहाँ पर आउटसाइड पुलिस के प्लेयर्स के ऊपर उनका पूरा भार रहेगा। A1 esports इस गेम में कंपैरेटिवली काफी अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन सर्कल उनको दिक्कत दे रहा है अभी के लिए। जिमी सोल के को डाउन कर लेंगे, और फुटबॉलिस्ट देखते ही देखते फुटबॉलिस्ट का भी एलिमिनेशन हो जाएगा। जी हाँ, फुटबॉलिस्ट को इस गेम से बाहर कर दिया गया, लेकिन जरा लाइव स्टेटस के ऊपर नजर डालें। नावी के सिर्फ 2 प्लेयर्स बचे, A1 esports के 1 प्लेयर बचे, 1 नॉकड आउट है। जूस टीम सीक्रेट और 4M के 1 प्लेयर बचे, और ये चारों की चारों टीम A1 जूस टीम सीक्रेट 4M ब्लू जोन के अंदर हैं, तो इनके बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मैं बोलने वाला था नोवा एक्सकेफ के लिए ये गेम अच्छा हो सकता है, लेकिन उनके एक प्लेयर नॉकडाउन हो गए। पैराबॉय ने इंस्टेंटली ट्रेड निकाला अपने टीममेट किंग का, लेकिन अब किंग को रिवाइव करने का प्रेशर भी इनके ऊपर रहेगा। नोवा एक्सकेफ 2-2 के स्प्लिट के लिए गई है, जो इस गेम को क्लोज आउट करने के लिए एक परफेक्ट फॉर्मेशन है। उनके 2 प्लेयर सर्कल के अंदर है, 2 प्लेयर सर्कल के बाहर क्लीन अप कर रहे हैं, लेकिन एरोवुल्फ लीमैक्स के हेजलनट कोशिश कर रहे हैं कि अपनी स्नाइपर के साथ नावी के प्लेयर को अपना शिकार बना सके, बट टिक्स जे मूवमेंट्स ऑन पॉइंट, बच के निकल गए स्नाइपर की गोली से, बट M4 की तो लगेंगी ही। बिल्कुल, यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से उनके ऊपर गोलियां चलाई गई थी। आपको याद होगा ये वही सर्कल है, इफ यू रिमेंबर, जब A1 esports के प्लेयर पीछे हील बैटल और RRQ को यहाँ पर चिकन मिला था। ये वैसा ही गेम था, लेकिन इस बार A1 esports को यहाँ से जाना पड़ेगा। ये गेम एरोवुल्फ के हिस्से में जा सकता है। आपने गेम शुरुआत के टाइम मुझसे पूछा था कि अब आप इस मैच से क्या एक्सपेक्ट करें, मैंने एरोवुल्फ का नाम लिया था। कहीं ना कहीं एरोवुल्फ उस चीज के ऊपर खरी उतर भी रही है। खैर, पैराबॉय यहाँ पर एक और कन्वर्जन निकालने की कोशिश करेगी, लेकिन अब सर्कल इक्वली बाइट करेगा सब टीमों को। अब पैराबॉय आगे मूव करे, ग्रेनेड्स वहां पर डालने की कोशिश, बट देयर इज गोइंग टू बी नो वन आउट देयर। फर्स्ट एड लगा जरूर रहे हैं। नावी के ओल्ड बॉय जोन में आते ही पोटैटो उनको डाउन करेंगे। डिक्सी की एचपी बहुत कम है, डिक्सी के लिए मुश्किल हो सकती है। नावी के प्लेयर्स को भी अलविदा कहना पड़ेगा। इट्स गोइंग टू बी नोवा एक्सक्यूएफ वर्सेस एरोवुल्फ। जी हाँ, नोवा एक्सक्यूएफ वर्सेस एरोवुल्फ, एक 3 वर्सेस 4 की सिचुएशन में यहाँ पे फाइट करने की कोशिश रहेगी, जहाँ पे नोवा एक्सक्यूएफ को ओपन में अप्रोच करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये देखना चाहूंगा ये सर्कल आखिर दोनों में से किस टीम की तरफ शिफ्ट लेने वाला है। अगर एरोवुल्फ की तरफ जा चुका है, मैं बोलने वाला था अगर एरोवुल्फ की तरफ गया तो नोवा एक्सक्यूएफ को दिक्कत होगी, लेकिन अगर एरोवुल्फ को छोड़ के कहीं भी जाता है तो नोवा एक्सक्यूएफ का ये गेम रहेगा। पैराबॉय ऑर्डर को डाउन किया गया, जिमी गए हैं रिवाइव करने के लिए, पैराबॉय को दूसरी तरफ दिक्कतों में डाला गया। जिमी अभी ऑर्डर को रिवाइव देने की कोशिश कर, लेकिन पूरी की पूरी एरोवुल्फ अपने क्रॉसहेयर्स उनकी तरफ लगा के बैठी। पैराबॉय दूसरी तरफ फिनिश होते हुए नोवा एक्सक्यूएफ 3 वर्सेस 4 से 2 वर्सेस 4 सिचुएशन में आती हुई ये गेम एरोवुल्फ बहुत ही आराम से अपने लिए क्लोज आउट कर सकती है। लेकिन हमने पहले भी नोवा एक्सक्यूएफ के 2 प्लेयर्स को, इनफैक्ट इन्हीं 2 प्लेयर्स को देखा था 2 वर्सेस 3 की सिचुएशन में, और उन्होंने चिकन डिनर निकाला था वो पिछले गेम में।
बिल्कुल नोवा एक्सक्यूब देखना चाहेंगे कि ये वाला सैनॉक कैसे खेलते हैं। मीनवाइल कल का एक सैनॉक एरोवुल्फ ने ही निकाला था। देखते हैं कि क्या आज भी वो अपने सैनॉक की कन्वर्जन यहाँ पर अच्छे से कर सकते हैं। पोटैटो के ऊपर जिमी का क्रॉसर है जरूर। पोटैटो एक गलत पीक यहाँ पर उनको टेक डाउन करवा सकता है। देयर इट इज, उसकी शुरुआत जरूर, लेकिन पोटैटो अब दिक्कत ये हो चुकी है कि नोवा एक्सक्यूब को सर्कल में जाना है। नो दिस, जोन में जाने से पहले ओपन एरिया से जाना पड़ेगा। क्या वो किल देंगे या वो फाइट लेंगे? दो सवाल यहाँ पर जरूर बंद करके निकले हुए हैं, लेकिन नोवा एक्सक्यूब आगे नहीं मुकर रहा। 3 फर्स्ट हिट्स है जरूर जिमी के पास। अब फर्स्ट लगाने की मौके की शुरुआत हो सकती है। इफ नॉट एनीथिंग, क्या चीज यहाँ पर बंद करके निकलेगी? जिमी गोस डाउन, ऑर्डर इज द लास्ट वन सर्वाइविंग। उनके हिस्से में यहाँ पर फाइट बंद करके आ सकती है, लेकिन यस नथिंग एल्स। क्या ये आखिरी किल जाएगा? प्रोबेबली नॉट। प्ले जोन टेक्स हिम डाउन। एरोवुल्फ गेट्स दैट सेकंड डिनर। जी हाँ, एरोवुल्फ ने चिकन डिनर ले लिया और नोवा एक्सक्यूएफ ने अपने दोनों के दोनों किल्स वहां पे डिनाई करे, व्हिच वाज रियली स्मार्ट। उनके पास खुद के किल्स आ गए थे।